तो बंगाल की खाड़ी में आए रेमल तूफान का असर अब झारखंड में और के संथाल और कोल्हान में भी देखने को मिल रहा है। रेमल के असर को लेकर मौसम वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल से बातचीत की हमारे संवाददाता चित्रंजन ने। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक डिप्रेशन के कारण जो उत्पन्न हुई है उसका जो असर है भारत के कुछ हिस्सों में दिखेगा। वहीं अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड के भी कई जिलों में इसका असर दिखने को मिले। ये साइक्लोनिक डिप्रेशन का असर क्या होता है, इस बार इसका नाम क्या पड़ा है, हालांकि इसका नाम रेमल बताया जा रहा है, तो इसका क्या कुछ असर पड़ेगा और इसके नाम को लेकर क्या कुछ खास, ये सभी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक हैं इनसे हम सीधा जुड़ते हैं। सर, इस बार जो साइक्लोनिक जो डिप्रेशन जो बन रहा है तो इसका क्या कुछ है? देखिए, ये अभी जो है नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोन बना है जिसका नाम रेमल है, और ये नाम जो दिया गया है ओमान के द्वारा, ओमान प्रपोज किया था, जिसका मतलब होता है सैंड। तो ये अभी जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है वो नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में है, और ये अभी उसकी तीव्रता बढ़ करके सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुके हैं। ठीक है, और इसका फिलहाल पोजीशन जो है आज 26 तारीख को 8:30 बजे ये सागर आइलैंड जो वेस्ट बंगाल में है उससे 240 किलोमीटर साउथ ईस्ट में था, और उसी तरह से कैनिंग भी एक जगह है वेस्ट बंगाल में, उससे वो करीब 280 किलोमीटर साउथ ईस्ट में था। ये धीरे धीरे करीब नॉर्थ की तरफ बढ़ेगा, और आज 26 मई है। 26 मई के मध्य रात्रि में बांग्लादेश के पास खेपापुरा के जो एक जगह है वहां पर वो लैंड में प्रवेश करेगा, जिसको लैंडफॉल बोलते हैं, तो वो प्रवेश करेगा। जहां तक इसका असर झारखंड के ऊपर है, तो आज 26 मई और 27 मई दोनों ही दिन पूरे झारखंड में क्लाउडी वेदर रहेगा, आकाश मेघाच्छादित रहेगा, और खास करके झारखंड के पूर्वी जो भाग हैं कोल्हान और संथाल परगना के जिले, इसमें लाइट टू मॉडरेट रेन के पूरी आसार हैं इसके। ऐसे आया है कि 21 घंटे के लिए कोलकाता एयरपोर्ट बंद होने जा रहा है। तो ये बंगाल जो है मोस्ट अफेक्टेड है अभी फिलहाल ये एरिया। तो देखिए, यहाँ से जो है वो रेलम जो तूफान है वो उसकी यहाँ से उत्पत्ति यहाँ से ही वो उठा है, और ये जो झारखंड के कई हिस्सों को प्रभावित करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावित वाले राज्य हैं वो बंगाल है, क्योंकि बांग्लादेश और बंगाल जो है सटा हुआ राज्य, उसका बंगाल को छूते हुए जो वो निकल जाएगी, दूसरे देशों की तरफ बढ़ जाएगा, और उसका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होगा। हाँ, ये झारखंड जैसे दूर निकलेगा ये फिर वो आगे बढ़ेगा बांग्लादेश की तरफ, तो झारखंड पर इसका असर धीरे धीरे कम होते जाएगा। तूफान का भी असर कम। हाँ, तूफान का असर कम होता है। तो ये राजधानी रांची में इसका खासा कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए ईस्ट सिंहभूम और गोड्डा पाकुड़ वाले जो क्षेत्र, इन जिलों का, अगर झारखंड के इन जिलों की बात की जाए तो इनमें जो है मौसम तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन हवाएं जो है तेज गति की चलेंगी। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो गर्जने जो है वो थंडरिंग ज्यादा होगी। हालांकि एहतियातन के तौर पे मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है कि लोग जो है उस थंडरिंग से बचे, और जो हवाएं चलेंगी उससे भी बचे। हालांकि इस तूफान के कारण झारखंड का मौसम जो है 2 से 3 दिनों तक राहत देने वाली होगी। इसके बाद तापमान में भारी बढ़ोतरी होगी, जिससे हीट वेव जो है वो चलेंगे, जिससे लोगों को बचना चाहिए। ये पूरी जानकारी हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक मंडल सर है, वो पूरी जानकारी दे रहे थे, मैप के जरिए हमें बता रहे थे कि कैसे जो तूफान का असर वो है। तो आपने देखा कि कैसे जो तूफान का असर होता है, कैसे उसका डायवर्जन, कैसे रूट मैप तैयार होता है, और कैसे जब आगे धीरे धीरे इसका जब उम्र बढ़ते जाता है तो इसका जो प्रभाव है वो भी कम होते जाता है। तो ये 2 दिनों तक असर झारखंड में रहेगा, उसके बाद इसका प्रभाव झारखंड में समाप्त हो जाएगा। सहयोगी सदाब के साथ चित्रंजन कुमार, TV 45 रांची।